हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेन किलर मेडिसिन्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे पेन किलर मेडिसिन्स का कब यूज़ करना होता है और कब यूज़ नहीं करना होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पेन किलर मेडिसिन्स या एनाल्जेसिक मेडिसिन्स या दर्द निवारक दवाइयों के नाम से इनको जानते हैं। यहाँ पर पेन किलर मेडिसिन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पीसीएम, दूसरा एनसेड क्लास की मेडिसिन, तीसरा ओपियोइड्स क्लास की मेडिसिन। तो पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल और दूसरी एनसेड क्लास की मेडिसिन। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और तीसरी ओपियोइड्स मेडिसिन जो कि नारकोटिक्स मेडिसिन के नाम से भी जानी जाती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पीसीएम के बारे में, मतलब कि पैरासीटामोल या एसिड एमिनोफिन। पैरासीटामोल दो तरीके से काम करती है। पहली ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, दूसरी एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। एंटीबायोटिक मतलब कि फीवर या बुखार को ये कम कर देती है। दूसरा एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब कि ऐसा पेन किलर, मतलब कि दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी डोज की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छी पेन किलर के रूप में काम करती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पर डे इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो लगभग 3000 मिलीग्राम होती है। 3000 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे इसको नहीं देना होता है। और लगभग 3000 मिलीग्राम को आप दिन में 4 टाइम 6-6 घंटे के इंटरवल में इसको दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन इसका ओवरडोज ले लेता है तो ये लीवर को डैमेज कर सकती है। इसी कारण लीवर पेशेंट को ये ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनसेड क्लास की मेडिसिन के बारे में। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एनसेड क्लास की मेडिसिन का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, मसल एक मतलब कि मांसपेशियों में दर्द, तीसरा बैक एक या बैक पेन मतलब कि कमर दर्द, चौथा डेंटल एक मतलब कि दांत दर्द, या एमसी के दौरान पेल्विक रीजन में दर्द होना। यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में 3 टर्म हैं। पहला है ऑस्टियो, दूसरा है आर्थ, तीसरा है आइटिस। ऑस्टियो मतलब होता है बोन मतलब कि हड्डी, और आर्थ या आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर हड्डियों के जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। एनसेड क्लास की मेडिसिन ये साइक्लो ऑक्सीजिनेस, अगर किसी भी टर्म के अंत में एस शब्द लगा जाता है उसका मतलब होता है एंजाइम। तो साइक्लो ऑक्सीजिनेस एक एंजाइम है। एनसेड क्लास की मेडिसिन साइक्लो ऑक्सीजिनेस कॉक्स 1 कॉक्स 2। कॉक्स मतलब कि साइक्लो ऑक्सीजिनेस। तो साइक्लो ऑक्सीजिनेस 1 और साइक्लो ऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। यहाँ पर जान लेते हैं वो कौन कौन सी एनसेड क्लास की मेडिसिन हैं जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो उसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। वो ट्रिक है मैन की। तो मैन की में एम फोर मेफेनेमिक एसिड, ए फोर एस्पिरिन, एन फोर नेप्रोक्सिन, के फोर कीटोरोलेक और आई फोर इबुप्रोफिन। तो ये मेडिसिन कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ब्लॉक कर देती हैं। और कॉक्स 2 इनहिबिटर मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। तो ये दो मेडिसिन यहाँ पर मेंशन है। पहली एसिक्लोफिनेक, दूसरी डाइक्लोफिनेक। तो एसिक्लोफिनेक और डाइक्लोफिनेक ये दोनों मेडिसिन कॉक्स 2 इनहिबिटर मेडिसिन हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कॉक्स 1 पाथवे के बारे में कि एनसेड क्लास की मेडिसिन कैसे कॉक्स 1 पाथवे को ब्लॉक करती हैं। तो एनसेड क्लास की मेडिसिन जो कॉक्स 1 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब कि ब्लॉक कर देती हैं। अब जैसे ही देखिए कॉक्स 1 की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, इसके कारण कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन। पेन मतलब कि दर्द, फीवर बुखार और इन्फ्लामेशन सूजन जो है यहाँ पर देखिए कम हो जाती है। और इसी के साथ स्टमक में जो गैस्ट्रिक म्यूकस होता है
मतलब कि पेट के अंदर जो लिबलिबा मटेरियल होता है उसको हम गैस्ट्रिक म्यूकस के नाम से जानते हैं। तो स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकस नहीं बन पाता है, जिसके कारण पेट में गैस, गैस्ट्रिक अल्सर मतलब कि पेट के अंदर छाले हो जाना। इसी के कारण पेनकिलर मेडिसिन के साथ कोई गैस की एक मेडिसिन लेनी होती है, और यही कारण होता है कि पेनकिलर मेडिसिन खाना खाने के बाद लेनी होती है ताकि पेट में गैस्ट्रिक अल्सर ना हो पाए। और कॉक्स वन पाथवे ब्लॉक होने के कारण किडनी में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इसी के कारण यहाँ पर किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है। कॉक्स वन पाथवे ब्लॉक होने से प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन मतलब कि प्लेटलेट्स इकट्ठा नहीं हो पाती हैं, जिससे ब्लड थिन मतलब कि पतला हो जाता है, जिसके कारण अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड क्लॉट मतलब कि ब्लड का थक्का जमने में टाइम लगता है। इसी कारण से एस्पिरिन की जो लो डोज मतलब कि 75 से 150 मिलीग्राम का यूज़ जो होता है वो ब्लड को पतला करने में किया जाता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये होती है कि एस्थमा और सीओपीडी, सीओपीडी मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो एस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में एनसेड क्लास की मेडिसिन को नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसेड क्लास की मेडिसिन कॉक्स वन पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। अब जैसे ही कॉक्स वन पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर लॉक्स मतलब कि लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे ओपन हो जाता है, जिससे एस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में ब्रंको स्पाज्म और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यहाँ पर एस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में पहले ही जो सांस की नली थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। एनसेड क्लास की मेडिसिन को लेने के बाद दोबारा से देखिए ब्रोंको स्पाज्म हो जाता है। तो इसी के कारण एस्थमा और सीओपीडी पेशेंट को एनसेड क्लास की मेडिसिन नहीं देनी होती है। नेक्स्ट जान लेते हैं कॉक्स टू पाथवे के बारे में। अगर कॉक्स टू पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो इसके ब्लॉक होने पर फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन ये कम हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मतलब कि प्लेटलेट्स का इकट्ठा होना, इसके चांस बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाती हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी के कारण हार्ट अटैक पेशेंट और ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट में इन मेडिसिन को नहीं देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपोइड और नारकोटिक्स मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन केवल पेन किलर मतलब कि एनाल्जेसिक की तरह काम करती हैं, और इन मेडिसिन को यूज़ करने से पेशेंट में एडिक्शन हो जाता है, मतलब कि पेशेंट को इन मेडिसिन की लत लग जाती है। तो इसी के कारण इसको हम लत लगने वाली पेन किलर मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल ओपोइड्स मेडिसिन होती हैं जैसे कि मॉर्फिन वगैरह, और यहाँ पर कुछ होती हैं सिंथेटिक ओपोइड मेडिसिन जैसे कि ट्रामाडोल और पेंटाजोसिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन के बारे में। ये वो मेडिसिन होती हैं जो स्मूथ मसल्स में क्रैम्प्स, ऐंठन, मरोड़ या स्मूथ मसल में दर्द होना, इन केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि एमसी के दौरान पेन होना, गॉल ब्लेडर या किडनी स्टोन के कारण दर्द होना, या एब्डोमिनल रीजन में यहाँ पर देखिए दर्द होना, यहाँ पर स्मूथ मसल पाई जाती हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन जो कि मेफ्टल स्पास के नाम से आती है, और ये मेडिसिन कुछ कॉम्बिनेशंस में भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन पैरासीटामोल के साथ जिसको हम डाइसाइक्लो स्पास के नाम से जानते हैं, और जीरोडोल स्पास। यहाँ पर ड्रोटाबेराइन जो कि एक एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन है, इसका कॉम्बिनेशन एसिक्लोफिनेक के साथ जो कि एक एनसेड क्लास की मेडिसिन है, और ड्रोटाबेराइन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन कुछ कॉम्बिनेशन में भी पाई जाती हैं और सिंपली अपने नाम से भी ये